कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। भाई, जो कांग्रेस का निर्णय की प्रक्रिया है, कांग्रेस की निर्णय प्रक्रिया में सबसे प्रभावी श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती प्रियंका वाड्रा, श्रीमान राहुल गांधी हैं। ये तीनों भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं क्या, जो हमारे हित में निर्णय ले रहे हैं? या उनकी कांग्रेस वर्किंग कमेटी जिनकी नियुक्तियां श्रीमती गांधी या श्रीमान राहुल गांधी के आदेश पर हुई हैं, वो नियुक्त लोग क्या भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं? किसको भारतीय जनता पार्टी का एजेंट आदरणीय आचार्य प्रमोद कृष्ण कहना चाह रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। दरअसल क्या है कि आप अपने घर की लड़ाई को, आपका नेतृत्व जो है उसकी नेतृत्व का जो विफलता है, उस वैफल्य को आप स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। आपकी में नीतियों का सतत अभाव है। आपका संगठन जो है उसमें आज तक जो है सांगठनिक चुनाव जिस तरह से होना चाहिए, मैं भी एक पत्रकार के तौर पर 30 वर्षों से कांग्रेस की स्थिति को देख रहा हूं। कभी भी कांग्रेस में कोई भी, एक बार 1993 में तिरुपति में चुनाव कराने का प्रयास हुआ था, उस चुनाव में भी जो लोग चुनकर आए थे उनसे नरसिंह राव ने तत्काल इस्तीफे ले लिए थे और कांग्रेस वर्किंग कमेटी नामित कर दी गई थी। तो कभी जो है कांग्रेस में क्या चुनाव हुआ है? और जब आपका नीचे कार्यकर्ता से नेतृत्व का किसी प्रकार का समन्वय ही कुछ कहना चाह रहे हैं और उसके बाद आप लगातार 40 चुनाव हारते चले जाएं, तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी आचार्य जी मैं आपको मौका दूंगा। सोहेल सेठ अपनी बात को रखें, फिर आचार्य जी आप बोलिएगा। आंगन टेढ़ा नाचना है, आंगन टेढ़ा। सोहेल सेठ। आचार्य जी, मैं ना तो भाजपा का हूं, ना कांग्रेस का, ना तृणमूल का। आपने सही कहा कि भाई कांग्रेस की स्थिति ऐसी है, परिवार ये वो। मेरी एक ही बात है, अगर हमें ये डेमोक्रेसी चलानी है, अगर ये राष्ट्र चलेगा, ठीक से चलेगा, इसमें एक ऑपोजिशन का होना बहुत ही जरूरी है। और हम ये नहीं कह रहे कि भाई राहुल गांधी आए या प्रियंका गांधी, वो कांग्रेस की स्थिति है। पर नागरिक के हिसाब से, इस देश के सिटीजन के हिसाब से, ये जरूर मैं बोलूंगा कि कांग्रेस को अपना घर इसलिए ठीक करना चाहिए क्योंकि इस देश को ऑपोजिशन की जरूरत है। और जैसे अमीश जी ने कहा, ये ऑपोजिशन भाजपा की जिम्मेदारी नहीं है प्रोवाइड करना, नंबर 1। नंबर 2, आपने बलिदान की बात की। बार बार जब कांग्रेस की बात आती है और परिवार की बात आती है तो यही दोहराया जाता है कि भाई उस परिवार ने बलिदान दिया। हाँ, दिया, हम मानते हैं। उस बलिदान की वजह से परिवार सत्ता में भी रहा। लोग कहते थे जब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे कि द प्राइम मिनिस्टर इज इन ऑफिस बट सोनिया गांधी इज इन पावर। वो भी हमने मान लिया। अब आप कहिए आचार्य जी, आप जुड़े हुए हैं राजनीति से इतने करीब से, आप कहिए कि क्या ऑपोजिशन की जरूरत नहीं है, कि कांग्रेस को ऐसे ही खत्म किया जाएगा? आप बोल रहे हैं कपिल सिब्बल ने ये किया, गुलाम नबी आजाद ने ये किया। मैं आपको यही पूछ रहा हूं कि अब इससे आगे जाएंगे कहां कांग्रेस वाले? आगे की रणनीति क्या है? आगे की प्रोग्रेस क्या होगी? वो आप जवाब दीजिए प्लीज। आचार्य जी जवाब। एक रिपोर्ट कार्ड तो मांगी जाएगी ना? देखिए अमीश देवगन जी, सुहेल सेठ साहब ने बहुत ही करीने की और बड़ी संजीदगी से मुझसे बात की है। अब प्रश्न ये पैदा होता है, एक तो मैं शहजाद पूनावाला को कह देता हूं, उन्होंने कहा उस शहजाद पूनावाला का जो निशाना है वो गांधी परिवार है। क्यों है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता। शहजाद पूनावाला की बात का जवाब देना चाहता हूं। निजलिंग गप्पा क्या गांधी परिवार के थे? वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। नीलम संजीवा रेड्डी गांधी परिवार के थे, वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। बाबू जगजीवन राव क्या गांधी परिवार के थे? वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। नरसिम्हा राव गांधी परिवार के थे, वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। सीताराम केसरी गांधी परिवार के नहीं थे लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। तो प्रश्न ये पैदा होता, आप ये जताना चाहते हो, ये दिखाना चाहते हो कि गांधी परिवार कांग्रेस पर कब्जा किए बैठा है। एक गांधी परिवार को आप बदनाम करना चाहते हो, बीजेपी बदनाम करना चाहती है, वो मुझे समझ में आता है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि तमाम जो शक्ति है, शक्ति का जो स्रोत है, शक्ति का जो केंद्र है, वो कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार है। तो गांधी परिवार को जिस दिन बदनाम कर दोगे तो पूरे देश में आपका निरंकुश राज चलेगा, निष्कंटक राज चलेगा। क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे अगर कोई भाजपा का, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की पार्टी का जवाब है, कोई मुकाबला है, कोई तोड़ है, कोई निचोड़ है, कोई विकल्प है, तो वो कांग्रेस में गांधी परिवार है। इसलिए अब गांधी परिवार में राहुल गांधी की इमेज को और प्रियंका गांधी की इमेज को डैमेज करना चाहते हो। मैं सुहेल सेठ जी की बात का भी जवाब देना चाहता हूं, लेकिन अगर मुझे समय दिया जाए तो। जी आप 20 सेकंड में सुहेल सेठ की बात का जवाब दे दीजिए। 20 सेकंड आपके पास आचार्य जी। अच्छा मैं शहजाद आपको मौका दूंगा आगे। 20 सेकंड आचार्य जी बोलिए आप।
20 सेकंड। ये बात का जवाब देकर फिर वो बात सुहेल सेठ साहब 10 सेकंड लेट वो सोहेल सेठ की बात का जवाब देना। कम टू यू, आपको मैं मौका दूंगा, दिस इज माय प्रॉमिस। आलोक जी और प्रेम शुक्ला के बाद भी जाऊंगा। बोलिए सोहेल सेठ की बात का जवाब। वो कह रहे हैं बलिदान आपने दिया लेकिन उसके बाद सत्ता भी तो मिली, अब कहानी आगे बढ़ाइए ना पूरी। मैं आगे बढ़ा रहा हूं। अरे अमीश देवगन, मैं कहानी आगे बढ़ा रहा हूं। मुझ पे हमले करने के लिए तो और बहुत हैं, आप क्यों बीच में कूद रहे हो भाई? अमीश देवगन, आप भी तीर मुझ पे ही चलाओगे क्या? पहले सवाल पूछ रहा हूं, मेरे सवाल अगर आपको तीर लगे इस परिवार ने बलिदान दिया, ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है। अगर मेरे सवाल किसी मेहमान को तीर लगे तो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है। थैंक यू आचार्य जी। जर्नलिस्ट का काम है ऐसे सवाल पूछे तो तीर की तरह लगे। मुझे आ जाने दीजिए उसके बाद। ओके बोलिए आचार्य जी। अच्छा मुझे आ जाने दीजिए ना। अमीश देवगन आपके तीर में और भाजपा के तीर में बस एक अंतर है, उनके तीर जहर में बुझे हुए हैं, आपके तीर जहर में बुझे हुए नहीं है, लेकिन तीर हैं। लेकिन मैं जवाब देना चाहता हूं। सुहेल सेठ साहब ने यह बात कही कि हाँ इस परिवार ने बलिदान दिया, तो ये बात ठीक है। अब आपने कहा सत्ता भोगी, अरे भाई ये बताइए सत्ता भोगी लेकिन सत्ता हटी भी तो। अगर गलत नीतियां थी तभी देश की जनता ने सत्ता से हटा दिया। अब 2014 में आपके पास सत्ता है, 2019 में भी आपको सत्ता मिल गई। मेरा कहने का तात्पर्य है कि बीजेपी से यदि जिस दिन सत्ता छीनी जाएगी तो ये परिवार छीनेगा। अब सुहेल साहब एक बात और बताइएगा कि आप मुझे सलाह दीजिएगा कि कांग्रेस नेतृत्व क्या करे? क्या जिन लोगों ने कांग्रेस नेतृत्व पे सवाल उठाए उन्हें मीटिंग नहीं बुलानी चाहिए थी? अरे जनरल मीटिंग बुलाएं, सोनिया जी के सामने जाएं, सोनिया गांधी से बात करें। आपकी तरफ से मीटिंग आप कांग्रेस में आचार्य जी, आप प्रियंका गांधी के एडवाइजर है। थोड़ी मीटिंग यहाँ पर कौन शख्स मीटिंग बुला सकता है? सोहेल सेठ बुला सकते हैं, शहजाद बुला सकते हैं। सोहेल सेठ 30 सेकंड। अमीश 20 सेकंड चाहिए था। मैं दूंगा आपको शहजाद, कुछ वादा है कहने मेरा। की मेरी तो कोई औकात ही नहीं है कुछ कहने की। मैं तो आपके माध्यम से ये पूछ रहा हूं 20 सेकंड दे दीजिए आप प्लीज। इतने जुड़े हुए हैं राजनीति से, कांग्रेस से, अगर सोनिया गांधी के सामने ये 23 जन नहीं पेश आए तो क्या मामला ऐसे ही चलता रहेगा? सोनिया गांधी जी भी मीटिंग बुला सकती है और बोल सकती है कि भाई ठीक है आप पॉइंट है आचार्य जी, वैलिड पॉइंट है। मैं आपका सोहेल सेठ इज नॉट अ पॉलिटिकल मैन। बोलिए, मेक योर पॉइंट मेक योर पॉइंट आचार्य प्रमोद कृष्ण। 20 सेकंड देन शहजाद पूनावाला इज वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। ओके बट प्लीज अमीश देवगन सुहेल साहब ने बहुत ही अच्छा सवाल किया, मैं उनका जवाब देना चाहता हूं, मगर मुझे इंटरप्ट मत करिएगा। मैं सुहेल साहब का जवाब देना चाहता हूं। बिल्कुल आप ठीक करें कि मीटिंग बुलाने का हक सोनिया गांधी को, लेकिन मैं एक सवाल उठाता हूं कि जो वर्किंग कमेटी कांग्रेस की वर्क कर रही थी, जिसने 2 साल तक राहुल गांधी को ये कहते रहे साहब राहुल गांधी मान नहीं रहे, राहुल जी मान नहीं रहे, राहुल जी मान नहीं रहे। अरे आपका दायित्व बनता था, राहुल गांधी कोई बच्चे हैं जो नहीं मान रहे? आपने राहुल गांधी की इमेज को चौपट कर दिया। अब आप नेहरू गांधी खानदान के खिलाफ वही षड्यंत्र कर रहे हैं जो बीजेपी कर रही है। अब मैं एक सवाल करता हूं कि जो आप चिट्ठी लिख सकते हैं, बाइट दे सकते हैं, बयान दे सकते हैं, तो सोनिया गांधी से यह नहीं कह सकते कि एक जनरल मीटिंग बुला लीजिएगा। और जब सोनिया जी ने सबको सुनने के लिए मीटिंग बुलाई, जब बुलाई गई थी मीटिंग, उसमें किसी ने भी यह नहीं कहा कि मैडम हम आपको अध्यक्ष देखना नहीं चाहते, आपकी अपनी परिवार का दूसरा अध्यक्ष। सारे लोगों ने कहा मैडम आपके बिना नहीं चलेगा, आपके परिवार के बिना नहीं चलेगा, आपके परिवार के बिना कांग्रेस नहीं है, हमारी दुकानों में सौदे नहीं है। ये कांग्रेस के नेताओं को क्या उस समय सांप सूंघ जाता है? बोलते क्यों नहीं? सोनिया गांधी से बोलते क्यों नहीं है? सारा इल्जाम सोनिया गांधी के ऊपर रख देते हैं, सारा इल्जाम गांधी परिवार को बदनाम करना चाहते हैं। ये कांग्रेस के अंदर बीजेपी के एजेंट घुसे हुए हैं। नहीं तो इसको ओके, अब बार बार आप ये बोलते तो इसको सोहेल सेठ थोड़ी बाहर कर सकते हैं आचार्य जी। सोहेल सेठ अगर आप या फिर शहजाद पूनावाला बाहर करेंगे, या प्रेम शुक्ला बाहर करेंगे, आलोक मेहता बाहर करेंगे, उनको ओके शहजाद पूनावाला वांट्स टू स्टे